वृद्धा माता आती है, लाठी लिए हुई थी, जो पुरुष स्त्री हो, वृद्धा माता की बात है, कमर झुकी हुई थी बहुत नीचे को, उसका सहारा लेकर धीरे धीरे चली आ रही थी। बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने देखा बुढ़िया आ रही है, उन्होंने थोड़ा रास्ता सा दे दिया। एक बच्चा बोला, अधः पश्यति किम वृद्धे, बुढ़िया नीचे क्या देख रही है? उसकी तो कमर झुकी हुई थी ना, बच्चे ही तो थे, इसलिए उन्होंने कहा भाई नीचे क्या? अधः पश्यति किम वृद्धे पतितम तव किम भूमि, तेरा जमीन पर क्या गिर गया, क्या खो गया, हमें बता दे, हम ढूंढ करके दे देंगे। कोई तेरी चीज गिर गई, रुपया पैसा टका कुछ गिर गया, कुछ और गिर गया, क्या गिर गया हमें बता दे, हम ढूंढ कर दे देंगे। रे बाल न जानाती, अरे बच्चे तू नहीं जानता है क्या? गतम तारण मोक्तिकम, यहाँ मेरी जवानी रूप मोती गिर पड़ा, उसको ढूंढ रही हूं, कहीं मिल जाए। ढूंढ लो, तुम भी ढूंढ लो अगर मिलता। ये दशा वृद्ध व्यक्ति की, पुरुष और स्त्री की, किसी के भी ये दशा हो जाती है। बंधुओं, भगवान महावीर ने कहा इस दशा के आने से पहले, इससे पूर्व भी कुछ कर लेना चाहिए। और कहूं, देश के लिए युवाओं ने कुछ किया है, धर्म के लिए युवाओं ने कुछ किया है। भगत सिंह जैसे युवा हुए इस देश के अंदर, विवेकानंद जैसे युवा हुए, इतिहास में अभिमन्यु हुआ, और विश्व इतिहास के अंदर न्यूटन, आइंस्टीन जैसे लोग हुए, ये सब युवा थे। इन्होंने युवावस्था में ही काम किया। वृद्धावस्था में तो शरीर को अपने को संभालना ही मुश्किल होता है। अतः मैं अपने युवा भाइयों से और युवा बहनों से कहना चाहता हूँ कि कुछ धर्म ध्यान करना है, कर लो, यही मौका, यही अवसर है। पर्यूषण चल रहा है, जीवन का अवसर है, जो लाभ उठाना चाहे वो लाभ उठा लो। इन 10 कुमारों का जिक्र मैंने जो अभी किया, इन सभी ने भगवान के चरणों में जाके दीक्षा ली। दीक्षा से पूर्व बंधुओं, परिवारजनों ने बहुत कुछ कहा, सुना, रोका, लेकिन जिसके मन में भाव आ जाते हैं, ये रुके नहीं, और ये तो भगवान के चरणों में जाकर दीक्षित हो गए। इन 10 के 10 कुमारों ने मुनि होकर वो साधना की, वो तपस्याएं की, अपना जीवन धन्य कर लिया, पापों को धो डाला, अपना जीवन सफल कर लिया। अंतिम समय में सभी संलेखना संथारा लेकर समाधि भाव में रमण करते हुए सभी नहीं बंधुओं अपने कर्मों के निर्जना करके अंतिम श्वास में, अंतिम पल में, अंतिम समय में केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त किया। और ये 10 के 10 सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। इनके उस पावन आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू इस तरह यह चतुर्थ वर्ग पूर्ण होता है इन 10 युवा महापुरुषों के चरित्र के साथ। जम्बू स्वामी ने कहा, गुरुदेव हम 5वें वर्ग के बारे में सुनना चाहते हैं, भगवान ने क्या फरमाया, क्या बताया, वो हम जानना चाहते हैं। तब उन्होंने 5वां वर्ग कहा। पुनः आपको स्पष्ट कर दूं कि 5वें वर्ग की वाचना 5 में होती है, लेकिन अपनी सुविधा की दृष्टि से हम आगे पीछे कर लेते हैं, तो ये पहले की जा रही है वाचना। उन्होंने कहा हम 5वें वर्ग में किन महापुरुषों का, किन महान आत्माओं का जिक्र आया है, हम उनके बारे में सुनना चाहते हैं। वो कौन थे, कैसे थे, क्या थे। तब सुधर्म स्वामी ने कहा, इस 5वें वर्ग के अंदर 10 रानियों का जिक्र है, या यूं कहो 10 महासतियों का जिक्र है। किन का जिक्र है? अभी तक यहां तक 4थे वर्ग तक पुरुषों का जिक्र आता रहा, और अब यहां महासतियों का जिक्र आ रहा है। अब ये महासतियां भी कौन थी, इनके क्या नाम थे, बताया। ये भी श्री कृष्ण के परिवार से इस प्रकार से थी। कैसे? पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा,
जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मणी, यहाँ तक ये 8 नाम हुए। ये सभी कृष्ण महाराज के पटरानियां थी। पटरानी एक होती ऐसा नहीं, क्योंकि रानियां बहुत थे, अतः ये 8 नाम पटरानियों के रूप में आए हैं। ये 8 पटरानियां थे। मूल श्री और मूल दत्ता, ये 2 उनके पुत्र वध हुए थे। शाम्ब कुमार नाम से इनके एक पुत्र थे, ये उनके बंधुओं पत्नियां थे। नाम है मूल श्री और मूल दत्ता। ये सब मिला करके 10 महासतियां इन्होंने अपना आत्म कल्याण किया। इनकी कथा क्या है और कैसे इन्होंने आत्म कल्याण किया, बड़ा अद्भुत और बड़ा विलक्षण। कैसे है वह बंधुओं, इस बात की चर्चा तो मैं करूंगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूं, इस 5वें वर्ग में आने के बाद में हमें ये पता चलता है कि जैन धर्म के अंदर नारी को समानता का अधिकार प्राप्त है, जो अन्यत्र देखने के अंदर नहीं आता, जो कि यहाँ पर प्राप्त है। आपको मैं बताना चाहूंगा, हालांकि बात बड़ी हो जाएगी, फिर भी इतना कहना चाहता हूँ, स्त्रियों की दशा संसार के अंदर बहुत ही विचित्र रही। भगवान महावीर ने इन्हें समानता का अधिकार दिया और बराबर का अधिकार दे करके आत्म कल्याण का जो मार्ग था वह प्रशस्त किया। अब इन्होंने दीक्षा कैसे ली, कैसे वैराग्य हुआ, बड़ी अद्भुत और विलक्षण कथा है। एक बार भगवान अर्शनेमी का द्वारिका पदार्पण हुआ। समय समय पर जैसे भगवान महावीर का जिक्र आता है कि राजगिरी पधारे, ऐसे ही भगवान अर्शनेमी का जिक्र आता है कि वो द्वारिका पधारे। और द्वारिका के बाहर जो उद्यान था नंदनवन, वहां पर ठहरे, वहां विराजे, ये जिक्र आता है। इस बार भगवान पधारे, नंदनवन के अंदर ठहरे। वासुदेव श्री कृष्ण को मालूम हुआ, उन्होंने नगर में घोषणा करवा दी, सब भगवान के दर्शनों के लिए जाएं। लोग दर्शनों के लिए गए, वासुदेव श्री कृष्ण भी गए। भगवान ने धर्म देशना दी और धर्म देशना दे करके भगवान की वाणी सुन करके जो उपस्थित लोग थे अपने अपने नियम पचखान आदि लेकर सब घरों को लौट जाते। लोग सब चले गए। उस दिन कुछ नया हुआ। नया क्या हुआ? वासुदेव श्री कृष्ण वे लौटे नहीं, अपितु वहीं बैठे रहे, भगवान के पास में बैठे रहे। उनके और भगवान के मध्य में वार्ता हुई। थोड़ी सी बात यहां कहना चाहूंगा, 2-3 दृष्टियों से कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है, भगवान अर्शनेमी का चरित्र, इनकी कथा आपको मालूम ही है। क्या मालूम है कि विवाह के लिए गए थे और वहां पर बहुत सारे पशुओं को बाड़े में बंधा हुआ देखा था। और तब उन्होंने उनको देख करके मन के अंदर करुणा भाव इनके आया और उन्होंने तब आदेश दिया, इन बाड़े के पशुओं को सबको मुक्त कर दो, खोल दो, सारे दरवाजे खोल दिए जाएं, सबको इनको मुक्त कर दो। ठीक है ना भाइयों, सुनी है ना कथा आपकी। उनको मुक्त कर दिया। तब अर्शनेमी ने ये सोचा, देखो एक व्यक्ति की खुशी के लिए, यानी मेरी खुशी के लिए, और इतने सारे पशुओं का संहार यहां पर होने जा रहा था, संसार में कितना पाप है। ऐसी खुशी, ऐसी शादी किस काम की, जो दूसरों के लिए मृत्यु का पैगाम लेकर के आए और दूसरों के लिए दुख का कारण बने। उन्होंने उसी समय क्या किया था, 2 पंक्तियां कह करके, तोड़ दिया हाथों का कंगना,
मोड़ भी तोड़ मरोड़ा है, और सवारे को अपने ये कह कर वापिस मोड़ा है। तोड़ दिया हाथों का कंगना, मोड़ भी तोड़ मरोड़ा है, और सवारे को अपने ये कह कर वापिस मोड़ा। चलो, हमने नहीं शादी करनी, ऐसा विवाह हम नहीं करेंगे। उन्होंने अपना रथ मोड़ दिया है और वापिस होगी सवारी। फिर नैनों से नीर बहाते हैं राज, गए सुख मेहंदे वो पूछ गया काजल, रंग बना क्या ढंग बना सब यूं उस वैराग में सवारी जा रही है, श्री नेम के सुहाने सवारी जा। ये कथा है भगवान अर्शनेमी की। उनको नेम भी कहते हैं, नेमी भी कहते हैं। अर्शनेमी उनका नाम है। जो बारात आई तो आदेश दिया, चलो वापिस, हम ऐसा विवाह नहीं करेंगे, और रथ वापिस मुड़ गया। ये कथा अद्भुत कथा है, अपने में एक ही कथा है। विवाह के लिए आए थे और जीवों के दया के लिए वापिस चले गए। कितना कितना बड़ा उनका चिंतन त्याग और कितनी बड़ी उनकी बात है। ऐसा हुआ। बंधुओं, चीन के अंदर एक देवता की पूजा होती है। चीन में एक देवता की पूजा होती है। उस देवता का नाम है फो। चीनियों के नाम तो जैसे आप जानते हैं, जिस तरह से होते हैं। उस देवता का नाम है, क्या नाम लिया मैंने? फो। फो नाम है। फो देवता की कहानी यही है कि फो शादी करने के लिए गया था और वहां पर पशुओं को बांधा हुआ था और उनको मारने के लिए रखा हुआ था। फो ने जब देखा तो उन्होंने खुद से वो सारे बंधे हुए पशु खोल दिए और सारे भगा दिए और कहा मैं शादी नहीं करता। और फो जो है वो लौट करके चले आए। फो को चीन में करुणा का देवता मानते हैं। किसको? अब आप कुछ बताओगे? नाम तो फो है, वहां कैसे फो है, क्या किस तरह बना, पर कथा किसकी है? ये भगवान नेम की कथा विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। अपने अपने इलाकों के अंदर कैसे कैसे किस तरह से है बंधुओं। इसी तरह से भारत के अंदर भी, प्रदेशों के अंदर भी कथाएं प्रचलित हैं। अद्भुत कथा है भगवान अर्शनेम की कथा। रामायण के अंदर एक भीलिनी का नाम आता है। शबरी भी कहते हैं। शबर और भील एक ही होते हैं। शबरी भी कहते हैं। वो राम के परम भक्त थी। ये बात थोड़े लोग जानते होंगे कि शबरी कैसे, क्यों कर, क्या मामला था इसका। ये शबर जाति की थी, भील जाति की थी। शबरी का विवाह रखा हुआ था, युवा हो गई थी युवती, इसका विवाह रखा हुआ था और परिवारजनों ने, उनकी जाति वालों ने जंगल से बहुत सारे पशु शिकार करके लाए, मार करके लाए, कुछ जिंदा पकड़ करके लाए, बहुत सारे पशु। क्योंकि शबरी की इसकी शादी थी, अतः बहुत सारे उनको, उनके जाति वालों को आना था। भाइयों, रात का समय था। शबरी ने कहा कि देखो इतने सारे पशु मार दिए और बाकी जो जिंदा ये मारे जाएंगे सिर्फ मेरी शादी के लिए, मेरी खुशी के लिए। ऐसी खुशी किस काम की? और रात के अंधेरे में चुपचाप शबरी घर से निकल गई
और निकल कर जंगलों में चली गई, वो मिली ही नहीं। और फिर वह किसी ऋषि के योग से उसको भक्ति का ज्ञान मिला और भक्ति करने लगी, राम की परम भक्त हो गई। बाकी तो आपको पता ही है कि श्री राम उसके यहाँ पर गए, क्या अद्भुत बात हुई। प्राणियों की दया के लिए किस तरह से शादी को ठुकरा दिया और जीवों की दया के लिए। यही तो आश्चर्य होता है कि जहां दया धर्म की तेरी बात है और वहां फिर पशुओं की बलियां दी जाए, हिंसा की जाए, बड़ी विचित्र बात है। बंधुओं, अरिष्णेमी का चरित्र विश्व के कोने कोने में। अब एक दूसरी बात की चर्चा कर रहा हूं, वो ये है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इन्होंने जैनियों ने देखो श्री कृष्ण को अरिष्णेमी के आगे बैठा दिया और वो उनसे कुछ बात करते हैं। थोड़ा सा यूं लगता है कि भी कुछ ये किस तरह का बना रहे हैं। बंधुओं, वैदिक धर्म में वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। ग्रंथों के नाम बता रहा हूं आपको। उपनिषद है, उपनिषद बहुत सारे हैं। उनमें से एक उपनिषद है, उसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। एक उपनिषद ग्रंथ है, उसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है उसके अंदर घोर अंगिरस ऋषि का जिक्र आता है। नाम है घोर अंगिरस ऋषि। ये जो अंगिरस ऋषि है, विद्वानों का कहना, ये अरिष्णेमी है।